हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है और आपका जो रिजल्ट है वो जैन लास्ट तक आ जाएगा, लास्ट वीक तक। ठीक है, बट हम टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो यूपीपीसीएस का प्री है वो फिर से चांसेस है कि जून जुलाई में फिर से होगा। ठीक है, हमें आप लोग बोल भी रहे थे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि कुछ मेंस रिलेटेड स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बताया, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यूपीपीसीएस मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो। उसमें हमने आपको बताया था कि पहले जीएस 4 और थोड़ा हिंदी पे फोकस कर लेते हैं, तब तक आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर स्पीड पकड़ लेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हम जीएस 4 और हिंदी ही करें अभी, बीच बीच में कुछ और जो है पेपर के क्वेश्चंस भी करेंगे। बट अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है, जीएस 4 से करेंगे। ठीक है, देखिए ये 8 टॉपिक्स हैं आपके एथिक्स के। अ, जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 8 चैप्टर्स हैं। और ना इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आप सबसे पहले सिलेबस को पकड़िए और गूगल कीजिए चीज़ें। और जैसे आपको डेफिनेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्या है, इम्पार्शियलिटी क्या है, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, ये सब आपको ना एटलीस्ट डेफिनेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस बिल्कुल याद होनी चाहिए, ताकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए आप लिख दें। आपकी अपनी भी हो सकती है डेफिनेशन, कहीं से कॉपी की भी होती है, लेकिन होनी चाहिए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जैसे आपको अगर पता ही नहीं है कि एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है, एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, तो अगर ऑप्शन उसमें एग्जाम में आ जाए कि एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एथिकल डायलेमा क्या होता है, इस सब की ना डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए एग्जाम में ना यूपीएससी में अभी अभी रिसेंट का ट्रेंड जो क्या चल रहा है कि यूपीएससी से ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने यूपीएससी के 5 इयर्स के पीवाईक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यूपीपीसीएस का जो है जीएस 4। ठीक है, इसलिए हमने एक जो है चार्ट बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा हमें। देखिए ये बनाया है बिल्कुल। यूपीपीसीएस मेंस जीएस 4 एथिक्स 200 मार्क्स का होता है। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है ना कि 11 क्वेश्चन ये लोग 8 मार्क्स के पूछते हैं, 9 क्वेश्चन 12 मार्क्स के पूछते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही कुछ फॉलो करें, लेकिन हाँ, यही ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये 8 टॉपिक्स हैं पूरे आपकी 8 जो एथिक्स के। और उसमें मैंने आपको पूरा ये चार्ट है, आपको ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल कर लिया करिए ज्वाइन। वहाँ पर आपको सब डिटेल्स मिल जाती है, वहाँ से आपको ये जो है पेपर मिल जाएगा पूरा। जैसे कि 2023 में ना एक आपका वैल्यू से क्वेश्चन आया है, एथिक्स रोल इन पीस, इंटरनेशनल पीस में क्या रोल है, और डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। डायरेक्ट देखिए कहाँ से लिया है, ये सिलेबस से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, उस तरीके से एटीट्यूड में है सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, एटीट्यूड की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। जैसे इसमें पूछा है ना, ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में डिफरेंस बताइए। और अगेन परसुएशन और सोशल, अब आपको परसुएशन की डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पता तो होनी चाहिए कि हम एग्जाम में लिखे क्या। उस तरीके से एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है, ये पूरा ना इन्होंने सिलेबस से उठाया है। सिलेबस करो आप और लास्ट के 5 साल के पेपर करो, बस। और कुछ नहीं करना है अभी आपको, जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर, वैसे भी कुछ नहीं करना है इसमें। बस अपनी जो डेफिनेशंस वगैरह पे पकड़ है वो अच्छे से बना लो। देखिए मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ परसुएशन, परसुएशन आपका जो है दिया हुआ है सिलेबस में। एप्टीट्यूड की अब देखिए मैंने आपको बताया कि इन सब की डेफिनेशंस आपको रट्टी होनी चाहिए। इम्पार्शियलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, टॉलरेंस क्या है, कंपैशन क्या है। ठीक है, और ये देखिए सब रिपीटेड है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेडिकेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और ये एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन देखिए रिपीटेड है। ठीक है, उस तरीके से कंसाइंस क्या होता है, और अगेन टॉलरेंस एंड कंपैशन इज रिपीटेड, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ये सब आपको जो है डेफिनेशन होनी चाहिए। और इनका क्या मतलब रोल क्या है सिविल सर्वेंट्स की, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना, आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिविल सर्वेंट की लाइफ में क्या रोल है ये आपको पूरा पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 या 2 दिन का टाइम निकाल के ये चीज कर लो। आप गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं जो आपको वन वन
लाइन की डेफिनेशन दे देंगे। वैसे डेफिनेशन अगर आप अपने आप से बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एथिक्स ना बहुत ईज़ी रहता है, बस आपको समझने की देर होती है। अब आया 4th टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। एआई से देखिए हर बार एक क्वेश्चन आया ही आया है आपका। उस तरीके से देखिए इस पे ना एक टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में है जो है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स का जो उन्होंने बोला होगा, और मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर। तो हमने सेम में ना एक ही टॉपिक में ले लिया है दोनों को। जैसे एक क्वेश्चन आया आपका 2023 में, भगवत गीता का रोल क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। और ये एट फोल्ड पाथवे ऑफ बुद्धा, ये कटा हुआ नहीं है, सही है। महात्मा गांधी और उनके वर्च्यूज, गीता का ये पता है ये आपको क्या है, ये ना इसमें से जितने भी ये पूछे हैं ना, इसमें से 80% ना आपके यूपीएससी के ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस भी यही है, और सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग डायरेक्ट। पब्लिक सिविल सर्विसेज एंड वैल्यूज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है 6 टॉपिक आपका, उसमें देखिए डायरेक्ट इन्होंने इस तरीके से उठाया है कि मोरल इंसाइट कैसे हेल्प करती है सिविल सर्वेंट का, डेफिनेशन बताइए सिविल सर्वेंट की, और 2 क्वालिटीज बताइए जो आपको चाहिए होंगी एक अच्छे सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, लिबर्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी, और डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी कंसाइंस जो है किस तरीके से हेल्प करता है आपका सिविल सर्वेंट्स की लाइफ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। और देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको बोला ना डायरेक्ट आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट किसे बोलेंगे, ठीक है। प्रोबेटी एंड गवर्नेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सब आपको डेफिनेशन एज इट इज पता होनी चाहिए। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और उसका मतलब क्या क्या अच्छा रोल है सिविल सर्वेंट की लाइफ में, एथिकल डायलेमा जो है क्या होता है। ऑलरेडी क्वेश्चन देखिए सारे ना मैं बोल रही हूँ आपको, आप अच्छे से लिख के रखना, ये डेफिनेशन आपको बहुत आगे तक कमाएंगी, ज़्यादा नहीं, 4-5 पेज में आपके आ जाएंगी, अगर आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो, वरना तो 2 पेज में भी आ जाएंगी। वो आप अपने पास रखना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो उसके बाद क्या है ना कि आपको रट जाएंगी चीज़ें। प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस अगेन डेफिनेशन पूछ ली, करप्शन से करप्शन जो है इसमें ऑलरेडी है, आरटीआई वगैरह, ये सारा ना आपका, ये हमें मेन टॉपिक लिखा है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड टॉपिक हैं। डायरेक्ट पूछेगा यहाँ आपसे आरटीआई का, करप्शन का, प्रॉपर्टी क्या है, 5 प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड करप्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये देखिए ये पूरा इसमें है, और पब्लिक इंटरेस्ट एंड आरटीआई, करप्शन अगेन, और केस स्टडी डिपेंडेंट है, देखिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही पूछे, जरूरी नहीं है कि वो मतलब एक भी नहीं पूछे, उनका मन है वो एक भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, वो सब हम देख लेंगे बाद में। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया हो, मेरा जो मेन पर्पस है ये चार्ट बनाने का। बस यार हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। हाँ, जाने से पहले प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।